बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 10, होसिया के ग्रंथ का अध्याय 9 और स्रोत ग्रंथ का 66वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। संत पौलुस दुर्बल नहीं है। मैं पौलुस मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूँ, किंतु दूर रहने पर निर्भीक। मैं आप लोगों से विनय पूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ, आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता न दिखानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं, और जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया तो हम किसी भी अवाज्ञाकारी को दंड देने के लिए तैयार हैं। जो बात आंखों के सामने स्पष्ट है, उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है, तो वह फिर विचार करने पर यह समझ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है, उसी तरह हम भी मसीह के हैं। आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मुझे मसीह से जो अधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं है। आप यह न समझें कि मैं अपने पत्रों द्वारा आपको भय दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली हैं, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। जो लोग यह कहते हैं वह इस पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो बातें लिखते हैं, उन्हें आपके यहाँ विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखाएंगे। संत पौलुस महत्वाकांक्षी नहीं है। जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं, हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते। वे अपने को मापदंड से अपना मूल्यांकन करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिससे आप लोग भी सम्मिलित हैं, हम उसके भीतर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते। आप लोग हमारे क्षेत्र के भीतर हैं, क्योंकि हमने पहल आपके यहाँ मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरों के परिश्रम पर गर्व नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि जो आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारे कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा और हम अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्य हो चुका है, हमें उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। जो अपनी सिफारिश करता है वह नहीं, बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है।
होशिया का ग्रंथ अध्याय 9। निर्वासन का दुख। इज़राइल, खुशियां मत मनाओ, अन्य राष्ट्रों की तरह आनंदित मत हो, क्योंकि तुमने अपने ईश्वर को त्याग कर वेश्यावृत्ति की है और तुम खलिहान में वेश्या की कमाई भोग चुके हो। उनको ना खलिहान ना कोलू पुष्ट करेगा और ना ताजी अंगूर उनको तृप्त करेगी। वे अब प्रभु ईश्वर की भूमि में नहीं निवास करेंगे। एफ्रेम को मिस्र में लौट जाना पड़ेगा और असूर में उन्हें अशुद्ध भोजन खाना पड़ेगा। वे प्रभु ईश्वर के सामने अंगूरी का तर्पण नहीं करेंगे और ना उसको बलि चढ़ाएंगे। ऐसी बलि मातम बनाने वालों की रोटी की तरह अशुद्ध होगी और उसे खाने वाले भी अशुद्ध होंगे। ऐसी रोटी पेट भरने के काम तो आएगी, किंतु वह प्रभु के मंदिर में चढ़ाने योग्य नहीं होगी। तब तुम पर्वोत्सव के दिन क्या करोगे और यात्रा पर्व कैसे मनाओगे? वे अवश्य उजाड़ से भाग गए होंगे। वे मिस्र की शरण गए होंगे और मेम्फिस ही उनका कब्रिस्तान होगा। कितनी बहुमूल्य थी उनकी चांदी। बिच्छू पौधे उसे ढक देंगे और उनके तंबुओं में झाड़ झंखाड़ उग जाएंगे। नबी का अत्याचार। दंड के दिन आ रहे हैं, प्रतिकार के दिन आ रहे हैं। इज़राइल की यह शिकायत, नबी मूर्ख है, उस पागल के सिर पर क्या सवार है? हाँ तो किंतु इसका कारण तुम्हारे भीषण अपराध और घोर विश्वासघात ही है। नबी के तंबू के सामने एफ्रेम घात लगाए रहता है और उसके सभी मार्गों पर फंदे बिछा चुका है। ईश्वर के मंदिर में भी शत्रु उसका विरोध करते हैं। ये व्यक्ति जैसे गिबवा के दिन में वैसे ही नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। प्रभु ईश्वर उनके अपराध स्मरण करेगा और उनके पापों का दंड देगा। इतिहास पर पाप का प्रभाव। मुझे इज़राइल इस प्रकार मिला जैसे उजाड़ भूमि में अंगूर। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को इस प्रकार देखा जैसे कोई ऋतु के शुरू में नए अंजीर के फल पाता है, किंतु जब वे बाल पुआर पहुंचे तब वे घृणास्पद देवता के सामने आत्मसमर्पण करने लगे और देवता के समान स्वयं घृणित बन गए। एफ्रेम का वैभव फुर्र से उड़ जाएगा, न जन्म न गर्भ न ही गर्भधारण होगा। यदि वे बच्चों का पालन पोषण करेंगे भी तो मैं उन्हें निसंतान बनाकर निर्वंश बना दूंगा। जब मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा तो उनके दुर्दिन आएंगे। सिंह के शावक केवल शिकार बनाने के लिए अपनी मान से बाहर निकलते हैं, वैसे ही एफ्रेम भी वध के लिए अपने बच्चों का पालन कर रहा है। प्रभु ईश्वर भिक्षादान, किंतु तू क्या कर देगा उन्हें? गर्भपात करने वाले गर्भाशय और सूखे स्तन, उनके प्रत्येक दुष्कर्म का गिलगाल से ही प्रारंभ हुआ, वहीं से उनकी घृणा भी शुरू हो गई। उनकी दुष्कर्मों के कारण मैं उन्हें अपने घर से भगा दूंगा। मैं उनसे प्रेम और नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सभी नेता विद्रोही हैं। एफ्रेम का वृक्ष कट गया, उसकी जड़ें सूख गई हैं, वह फल नहीं दे सकेंगी। यदि वह बच्चे को भी जन्म देंगी तो मैं उनके लाडले बच्चों को मार डालूंगा। मेरा ईश्वर उन्हें त्याग देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी, अतः उन्हें राष्ट्रों में भटकते रहना पड़ेगा। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 66। सार्वजनिक धन्यवाद ज्ञापन। संगीत निर्देशक के लिए एक गीत एक स्रोत। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं। तेरे अपार समर्थ को देखकर तेरे शत्रु चटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। वह तेरे आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाएं। वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाए। राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्यवाद कहो। उच्च स्वर में उसका स्तुतिगान करो, जिसने हमें जीवन प्रदान किया, जिसने हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है।
तूने हमें जाल में फंसाया और हमें बहुत कष्ट दिलाया। तूने हमारे साथ लद्दू जानवरों सा व्यवहार होने दिया। हमने आग और पानी में प्रवेश किया, किंतु तूने हमें निकालकर सुख चैन दिया। मैं होम बलियों के लिए तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मैं तेरे लिए वे मन्नतें पूरी करता हूँ जो संकट के समय मेरे होठों से निकली, जिनका मेरे मुख ने उच्चारण किया। मैं मेढ़ों को सुगंधित बलि के साथ तुझे मोटे जानवरों को होम बलि चढ़ाता हूँ। मैं सांड और बकरे चढ़ाता हूँ। प्रभु के समस्त श्रद्धालु भक्तों, आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर ने मेरी ना सुनी होती, किंतु ईश्वर ने वास्तव में मेरी सुनी। उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई। उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस उन प्रचारकों को जो अफवाह फैला रहे थे उसको ठीक करना चाहते हैं। संत पौलुस यहाँ प्रभु यीशु की विनम्रता के बारे में बता रहे हैं कि संत पौलुस भी प्रभु यीशु के सैनिक हैं और विनम्र और विनीत हैं, जो युद्ध कर रहे हैं। कुरिन्थ की कलीसिया को आज्ञाकारिता सिखाना चाहते हैं और वे शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि आत्मिक बल से यह युद्ध कर रहे हैं। यह सब इसलिए कुछ प्रचारकों ने यह अफवाह फैलाई थी कि संत पौलुस असंगत और डरते हैं, क्योंकि वे कुरिन्थ की कलीसिया से जब मिलते हैं तो विनम्र होते हैं, लेकिन जब पत्र लिखते हैं तो उनकी गलतियां निकालते हैं। संत पौलुस उनको बता रहे हैं कि वे शरीर की कमजोरियों में तो है, लेकिन वे युद्ध करते हैं आत्मिक शस्त्रों से। संत पौलुस बोल रहे हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया जो गलतियां प्रभु यीशु द्वारा चुने प्रेरितों के द्वारा उन गलतियों को सुधारें। यह अधिकार प्रेरित इस्तेमाल करेंगे ताकि कलीसिया ईश्वर की ओर बढ़े। वे आगे बोल रहे हैं कि संत पौलुस किसी और के द्वारा प्रचार किए गए जगह में प्रचार नहीं करते, बल्कि वहां जहां कोई नहीं जाता है। वे बोल रहे हैं कि जो भी कामयाबी आती है उसका श्रेय वे नहीं लेते, बल्कि ईश्वर को देते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हमें आत्मिक युद्ध करना चाहिए, न कि सांसारिक। और युद्ध के अस्त्र जो प्रभु यीशु ने उनके वचन दिए हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक क्रिस्तीय को अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु में गर्व करना चाहिए। होसिया के ग्रंथ के अध्याय 9 में ईश्वर इज़राइल को डांट रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि इज़राइल निर्वासन में असरिया जाएगा और अपवित्र खाना खाएगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनके त्योहार मातम का कारण बन जाएंगे। इज़राइल जो एक फलता फूलता वृक्ष है अब खत्म हो गया है, क्योंकि उसने बाल देवता की पूजा की, इसलिए उससे सारी आशीषें वापस ले ली जाएंगी। ईश्वर का कोप इज़राइल के विरुद्ध है, उसके घोर पाप और मूर्ति पूजा की वजह से, जिससे उनको निर्वासन में ले जाया जाएगा। स्रोत ग्रंथ का 66वां स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। पूरे संसार को ईश्वर की प्रशंसा गाने को बोला जा रहा है। इज़राइल के लिए ईश्वर के चमत्कार और तोहफे। स्रोतकार ईश्वर को बलि चढ़ाने की बात कर रहा है। स्रोतकार बता रहा है कि जब वो मुश्किल समय में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको मुश्किलों से निकाला। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।